कि एक नगर से एक सज्जन का एक कुत्ता मर गया और कुत्ता मर के यमलोक चला गया। जब यमलोक में कुत्ता पहुंचा तो आप जानते ही हैं हर जगह अच्छे बुरे सब होते हैं। और उन्होंने देखा कि जो यमराज का मंत्री था वो कुत्ता को देखकर हंसने लगा। जैसे अभी आप जा रहे हैं, कोई किसी को अच्छे व्यक्ति को देख करके चार व्यक्ति बैठे हैं और एकदम हंसने लगे तो वो सोचेगा ये क्यों हंस रहे हैं, लेकिन अचानक हंसने से किसी को और उसको एहसास होता है। और कुत्ता को एकदम क्रोध आने लगा कि आज मैं इनके यहाँ आया हूँ तो मुझे देख करके ये हंस रहे हैं। और हंसी जब आने लगी तो कुत्ता कहने लगा कि हे यमराज जी, तुम्हारे यहाँ इस यमलोक में नियम और शिष्टाचार सब खत्म हो गया है। अरे तुम्हारे होते हुए और ये मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा अरे आप नाराज मत भइए, मैं तुम्हें देखकर इसलिए हंस रहा हूँ कि आप वहां भी डंडा खाते रहे, वहां भी आप डंडा खाते रहे हैं और किसी ने कोहरा डाल दिया, खा लिया और फिर चले आए। फिर डंडा मिल गया तो डंडा खा लिया, कोहरा मिल गया तो कोहरा खाया। वहां भी इसी समस्या में जीवन काटा है और जो बचेगा, और यहाँ भी तुम्हारा हाल वही है। इसलिए कुत्ता जीवन ये बेकार है। तो उन्होंने कहा यमराज जी, आपका वे कभी जीवित प्राणी से पाला नहीं पड़ा है। अगर जीवित प्राणी से पाला पड़ गया यमराज जी तो आपको भी बिल्कुल बचना मुश्किल हो जाएगा। अब यमराज जी कहने लगे बताओ, ये कुत्ता होके और मेरे राज्य में ये मेरा ही निरादर कर रहा है, ऐसे डर भाव सब खत्म हो गया। और कहने लगे सुन कुत्ते, मेरे मारे अच्छे अच्छे रास्ता बदल देते हैं और जब मेरी झलक मिल जाना तो वैसे ही शरीर छोड़कर प्राण बाहर आ जाते हैं। कुत्ता कहने लगा यमराज जी, ये तुम्हारी बात नहीं है, ये बात समय की है। तुम बलवान नहीं हो, बलवान समय है। समय किसी का बिगड़ जाए तो फिर छोटी चींटी भी उस पर काम कर देती है, और अगर समय उसका बढ़िया है तो यमराज जी शेर और तुम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहने लगे जी कुत्ता क्या कह रहा है, मैं इसे समझा रहा हूँ तो ये समझ नहीं रहा है और चढ़ कर के बात कर रहा है। इसका मतलब है इस कुत्ते की कुछ बाकी है, अब इसे सबर सिखा दूं। अच्छा ठीक है, तेने कहा है कि यमराज जी किसी जीवित प्राणी से पाला नहीं पड़ा है, जीवित प्राणी देख लूं। कहने लगे देख करके तो देखो तभी तो कुछ मिलेगा। कहने लगे ठीक है, और तुरंत यमराज ने 3 दूतों को आर्डर दिया 2 के लिए कि जाओ धरती पर और इस कुत्ता के मालिक को उठा लाओ, कुत्ता के मालिक को उठा के लाओ, मार के मत लाना और जीवित लाना। और जीवित प्राणी के लिए मृत लोक में ले जाना मना है। अब नियम का उल्लंघन करोगे तो समझो आंधी तो आवेगी। और मानव तो धरती पर खटाखट नियम का उल्लंघन कर रहा है। मानव का कर्तव्य नहीं है जीवों को काटना खाना, लेकिन फिर भी खा रहा। ब्राह्मण को मौका, पंडित जी को मौका मिल गया, पंडित जी खाए गए, पियन को मौका मिल गया, पी गए। अब पंडित जी में और ब्राह्मण जी में बहुत बड़ा फर्क है। ब्राह्मण कभी न छुए, ब्राह्मण हमेशा, ब्राह्मण कहते हैं मणि के समान, जैसे मणि लोहे से लकड़ियों से सोना बना देती है, स्वयं लोहा नहीं बनती, वो है ब्राह्मण मणि के समान। जाकर कहने लगे जब यमदूत नीचे आ जाते हैं और वो अपने आराम से सो रहे,
यमदूत ने कहा अगर इन्हें जगाओगे तो हड़चल मचा देगी। हड़चल मचाएगा, ये जाएगा नहीं, बांध के ले जाना पड़ेगा, और बांध के ले जाओगे तो ये फिर बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, तमाशा बन जाए। इसलिए इसे सोते पहले चलो। और दोनों ने इधर उधर उठाए और 4 पाई सुंदा उठा ले गए और उठा ले जाते हैं 4 पाई सुंदा। जब जाते हैं आकाश मार्ग में और उधर आंख खुल जाती है, 4 पाई हिली, आंख खुल गई। कहने लगे ये क्या गड़बड़ है, कहने लगे ये क्या गड़बड़ है, ये 4 पाई कैसी हिल रही है। कहने लगे मैं मर तो नहीं गया हूं, सपना हो रहा हूं मुझे, शरीर को टटो रहे हैं, हाथ पैर सब देख रहे हैं, और मुझे सपना हो रहा है, लगता है कि मैं मर गया हूं और यमराज मुझे ले जा रहे हैं, लेकिन शरीर मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं मरा भी नहीं हूं। जब नीचे जाकर देखा तो सींगों वाले इधर उधर दिखाई दे रहे हैं, एकदम डरने लगे, खतरनाक सीन है ये। अरे कहने लगे भैया तुम कौन हो, कहने लगे हम हैं यमदूत। कहने लगे भैया हम कब मर गए हैं, हमें क्यों ले जा रहे हो। अरे कहने लगे तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो, तुम्हारा कुत्ता गया है 3-4 दिन पहले मर करके, और उससे यमराज से ऐसी बात हो गई है तो तुम्हें जीवित बुलाया है यमराज ने। कहने लगे बात तो कुछ गड़बड़ है, और चलो हमारे कुत्ता ने इतनी बड़ी बात यमलोक में खड़ी कर दी है, अपना वर्चस्व लहरा दिया है, तो हमें भी उस कुत्ता की बात में दम डाल देना चाहिए। जब कुत्ता ने यमलोक में, अरे वहां आदमी की गिनती ना हुए, मर जाते हैं कितने चले जाते हैं, वहां कुत्ता ने जज्बा कर दिया है तो उसका हमें जाकर के सहयोग करना चाहिए। अब कहने लगे अब क्या करें, कुछ सोचना चाहिए। दोनों जेबों में हाथ डाला और एक पर्चा निकल आया। पर्चा में भगवान विष्णु के दस्तखत थे। कहने लगे काम चल गया। दूसरी जेब में हाथ डाला, कलम मिल गई और वह कागज पे लिख लिया कि जिस प्राणी के लिए मैं जीवित प्राणी के लिए यमलोक भेज रहा हूं, उस जीवित प्राणी के लिए आप अपनी कुर्सी पर दाखिल करें, ये मेरा आदेश है। लिख दिया और विष्णु जी के दस्तखत है नीचे। जा करके पहुंच गए और तय बनाई और जेब में रख लो। जब जाते हैं पहुंच गए और जैसे ही उन्हें उतारा तो और लोग हंसने लगे। कहा कुत्ता महाराज अब तो तुम्हारे मालिक आए गए। अब कहा तुम जहां चना अकेलो बाहर कहां फोरे, अब तुम क्या करे हो, तुम गए तुम्हारा मालिक होगा। और वो कहने लगे ठहर तो जाओ, ज्यादा गरम खाओगे मुंह जल जाए और ठंडी करके खाओगे तो हमेशा आनंद रहे। ठंडी करके खा लो, ठहर तो जाओ। और जैसे पास में पहुंचे यमराज भी हंसे और कहने लगे आ गए। अरे कहने लगे क्यों नहीं, जेब में हाथ डालो और पर्चा निकालो। और पर्चा देने नहीं गए यमराज के पास। यमराज का दूत बुलाया, इधर आओ। जब वो इधर आए और पर्चा सीधा उनके हाथ में दाखिल कर दिया, जाओ ये पर्चा उन्हें दे दो। यमराज के पास में डर नहीं रहे हैं, जज्बा के साथ काम किया। यमराज कह रहा है कि कुत्ता सवा शेर और कुत्ता का मालिक 5 शेर, यानी धरती पर सब 52 हाथ के ही है, कोई कम नहीं है। कुत्ता सही कह रो कि जीवित प्राणी बड़ा खतरनाक है। आज जिस दिन पालो पड़ गो यमराज जी, वह दिन तुम्हें सब कुछ पता लग जाए। आज लग रहे हैं कि कहीं हमने गलती तो ना कर दी जीवित प्राणी को बुला करके। चलो फिर देखेंगे क्या होना है।
आगे बढ़े, उन्होंने पर्चा जैसे ही देखा, नजर पड़े, पर्चे में लिखा है जीवित प्राणी के लिए यमलोक भेज रहा हूं, इसे कुर्सी पर अधिकार दे दिया। यमराज ने कही होगा, पर्चा पढ़ो और पर्चा रखो, चुपचाप नीचे उतरे आए, हाथ जोड़े, कहने लगे आ जाओ। और कुत्ता के मालिक यमराज की कुर्सी पर बड़े चौड़े होकर बैठ गए। कुत्ता का हृदय और बढ़ गया, कहने लगे अब ले सुन लो। जब उनके व्यवस्था जब आगे हुई और यमराज ने, जो नए यमराज बने, उन्होंने पुराने यमराज को द्वारपाल बना दिया। बैठे बैठे तुम्हारा दिमाग पक गया है कुर्सी पे, सही उचित न्याय नहीं करते हैं, धरती वासियों को ज्यादा परेशान करते हो, स्वर्ग जाने वाला है वो नरक में डाल देते हो, दिमाग पक गया है, जाओ अब द्वारे पर जाकर ड्यूटी करो। कहने लगे ठीक है साहब। अब उन्होंने डंडा ले लो, पहुंच गए द्वारे पे, कहने लगे खटाई पर गए हो, ये होना था और कुछ हो गया। और कुत्ता कह रहा है अब आनंद आया। उधर उन्होंने देखा, सोचने लगे थोड़ी समय, कहने लगे धरतीवासी जितने आए हैं सब नरक में, सब नरक में, ये क्या है सिस्टम? नरक का द्वार बंद किया जाए और जितने भी नरक में है सबको निकाल के स्वर्ग में डाल दिया जाए, आजाद कर दो। और आज से कोई धरती पर मरेगा नहीं, मरने की फाइल बंद कर दो और जन्म लगातार होंगे, और जो आएगा और जो है वो स्वर्ग में रहेगा, नरक का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। अब यहाँ मेरा शासन है और धरतीवासी आजाद रहो। अब जब धरती का, अब यमराज तो कुछ कर नहीं सकते, यमराज तो अपने दरवाजे पर खड़े हैं। उधर उन्होंने देखा कि समय बदल जाता है, अब सिस्टम बिगड़ने लगा, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है, तराजू है, दोनों पल्ले में बराबर वजन होगा, ठीक है, ये प्रकृति है, ये तराजू है। जब डिगर मिगर होने लगती है, भगवान विष्णु तत्काल जैसे ही डिगमिगाई और तत्काल यमलोक में दाखिल। कहने लगे 2-3 दिन आनंद मिल पाओ यमलोक का, और यमलोक और प्रधानमंत्री कुर्सी एक दिन मिल जाए, जो बहुत नाम हो धरती पर। उन्होंने जाकर के देखा और जैसे ही विष्णु जी को देखा, खड़े होकर के उन्होंने प्रणाम किया, हे भगवान विष्णु, इसमें मेरी कोई गलती ना है, मैंने जो भी किया है वो कुत्ता का मान बढ़ाने के लिए किया है, भगवान विष्णु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और इसमें तुम्हारा कोई दोष है ही नहीं। यमराज ने अपने नियम का उल्लंघन किया है, जीवित प्राणी को जब मंगाया है यमलोक में, तो वो तो कुछ न कुछ करे, तुम आजाद हो और हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है। और उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके यमराज की कुर्सी छोड़ दी और वो यमदूतों के सहारे नीचे आ जाते हैं। और उधर पुराने यमराज कुर्सी पर दाखिल होते हैं और कहने लगे बा भगवान विष्णु, तुम्हारी ये क्या लीला है? लीला क्यों बोली उन्होंने? लीला इसलिए बोली कि आप छोटे छोटे व्यक्ति को सिग्नेचर करके दे देते हो और आपने उसे यमराज कुर्सी अधिकार बना दिया। उन्होंने कहा ये गलती हमारी नहीं है, स्वयं गलती कर रहे हो, निशाना हम पे लगा रहे हो। जब जहाँ यमलोक का एक मर्यादा है कि जीवित प्राणी कोई भी यमलोक में नहीं लाया जाएगा, आपने नियम का उल्लंघन क्यों किया? इसका तुम्हें दंड मिला है। इसलिए जीवित प्राणी को हमने
उसे आजाद कर दिया है। जीवित प्राणी आजादी से नीचे आ जाता है। अब उन्होंने कुत्ता बुलवाया, कुत्ता बुलवाया और कुत्ता आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा हम तुम्हारी भावना का आदर करते हैं। और इंसान इतना जज्बा नहीं दिखा सकते जितनी गहरी बात जज्बा की तुमने की है। और हमें लगता है कि तुम पिछले जन्म से कोई अच्छे प्राणी हो। अच्छा ये बताओ अब तुम कौन से जन्म में जाना चाहते हो? हम वही जन्म में तुम्हारा प्रवेश कर देते हैं। कहने लगे देखो यमराज जी, हम तुमसे निवेदन करते हैं कि और किसी जन्म में डाल दो, जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मानव जन्म बचाकर, मानव जन्म में हमें मत भेजना। यमराज जी फिर चक्कर में पड़ गए। मानव जन्म के लिए दुनिया तरसती है और ये मानव जन्म के लिए क्या कह रहे हैं? मने कर रहे बड़े भाग्यमान स्तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ धन गावा। वे तरसते हैं मानव देह के लिए और ये मानव शरीर के इनकार कर रहा है। अरे कहने लगे देख लिया तुमने, मानव जो है। और सुनो, उन्होंने कहा अभी आपके समझ में नहीं आई, एक ने आके जरा सा पर्चा लिख के और तुम्हें सब हिंदी में समझा दो, और तो तुम्हारी समझ में नहीं आई, अब तुम और समझो। मानव के लिए इसलिए इनकार कर रहे हैं, मानव अपना खाजा छोड़ गया, मानव अपना नियम छोड़ गया, मानव अपना माता पिता को छोड़ जाए, मानव अपने धर्म छोड़ गया। मानव का कोई कर्म ही नहीं है। देखो शेर मांस खाता है और घास नहीं खाएगा। हाँ ठीक है, मांस खाता है, घास नहीं खाएगा। जानवर घास खाता है और मांस नहीं खाएगा। नियम है, जानवर का नियम, शेर का नियम, और देखो सभी पशुओं का नियम और पक्षियों के नियम, सबके नियम प्रतिबंध होंगे। पेड़ पौधा है, आम है, समय पर फल आते हैं, समय पर फूलता है, समय पर पतझड़ होता है, समय है। हर चीज अपने अपने समय से हरी भरी होती है। इंसान को तो कोई समय ही ना है, कोई कर्म नहीं, कोई शर्म नहीं और कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, यानी न जाने कहां पहुंच गया है। और शेर मांस खाता है, घास नहीं खाएगा, जानवर घास खाता है तो मांस नहीं खाएगा, और आदमी कुछ बचो है जो पल्ले पड़ जाए सब बच्चा, और तो भी पेट नहीं भरा। इसलिए ऐसे जीवन में हमें जाना पसंद नहीं है जिसके जीवन में कोई धर्म ना हो, कोई नियम ना हो, कोई संयम ना हो और कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। ऐसे जीवन में हमें जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। हमें कुत्ता जन्म में भेज दो अच्छा है, हमें पशु जन्म में भेज दो अच्छा है, और कोई जन्म दे दो हम उसमें सहमत है, लेकिन मानव जन्म हमें नहीं चाहिए। जब मानव जन्म के इनकार कर दिया और वो यमराज बड़े खुश होते हैं, और खुश होकर के कुत्ते को पास बुलाया और अपने हृदय से लगा दिया। कहा तुम कितने उदार हो, क्या क्या जानकारी तुमने हमें दी है, और हम तुम्हारी जानकारी, तुम्हारे सत्य से, तुम्हारे भाव से, लगन से हम प्रभावित हैं। अब हम तुम्हें 10 वर्ष के लिए बैकुंठ धाम भेज देते हैं। जो आपकी थकान, आपकी परेशानी जो आपने झेली है, बैकुंठ में 10 वर्ष तक आप अपनी थकान दूर करें और आजाद रहें। 10 वर्ष के बाद फिर तुम्हें मैं अपना सलाहकार बनाऊंगा यमलोक का। 10 वर्ष के बाद मैं अपना यमलोक का
तुम्हें सलाहकार बनाऊंगा और आपको हमेशा अपने पास रखूंगा। आप अच्छे हैं, आप महान हैं और आपने जो जानकारी अनुभव हमें दिया है हम उसकी सराहना करेंगे और तुम्हें अपना सलाहकार बना करके हमेशा अपने पास रखेंगे। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है। तुमने अगर कोई काटो है तो जरूर कटोगे, अगर धोखा किया है किसी के साथ में तो जरूर मिलेगा। तुमने संतान किसी की बिगाड़ी है तो तुम्हारी जरूर बिगड़ेगी। तुमने किसी के धोखे करके छल कपट किया है तो तुम्हारे साथ में जरूर होगा। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने बुरा किया है उनकी जाकर घर देखो। कोई बचा नहीं सकता। हाँ, आप अपनी नजर से हटा सकते हैं, आप भूल सकते हैं, आप पर्दा के भीतर जीभ को काट सकते हैं, आप छिपा के कोई दलाली कर सकते हैं, छिपा के आप कोई चोरी कर सकते हैं। किससे छिपा रहे हो? अपने आप से। उससे छिपाने वाले नहीं हो। वह तो हर जगह चैतन्य स्वरूप परमात्मा है और जर्रे जर्रे में है, तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारे जर्रे जर्रे में है। वहां से कहाँ छिपा रहे हो? इसका मतलब है मंद बुद्धि हो। मंद बुद्धि का मतलब है जो परमात्मा चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, आपको आपको पल पल पर देख रहा है और आपको बाई हिसाब से फल दे रहा है, लेकिन फिर भी आप छुपाए पड़े, फिर भी आप गलतियां और बुराइयां छिपा रही हैं। इसलिए ये तुम्हें खोखला कर रही हैं, इससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है, हमारा देश का नुकसान हो रहा है, हमारे सनातन का नुकसान हो रहा है। इसलिए आप उसमें प्रेम करो, आप उसकी नफरत हटाओ, आप उसमें प्रेम के बीज बोओ और प्रेम बढ़ेगा तो भगवान विष्णु देवता बार बार भगवान विष्णु लक्ष्मी का धरती पर आगमन होगा और उसी से सभी का कल्याण। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की जय हो। कैसे भीड़ लगाए हो? तुम्हारी जो शिकायतें हैं वो रात्रि में मीटिंग के समय पर दाखिल की जाएंगी। आप इसी समय आप अपना अपना कामकाज कीजिए। हे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, जांच सबके फाइनल हो गई है और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और जिन जिन के ड्यूटी यहाँ पर ये पांडाल नहीं है, ये मंदिर है, 3 दिवसीय मंदिर है। यहाँ सभी देवता अपना दृष्टि बनाकर रखें, अपना कामकाज ड्यूटी सही तरह से निभाएं। हमारे जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की गंदगी और अपनी सफाई सुथराई का सही तरह से फर्ज निभाएं और तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कोई भी अगर मैं चाहता हूँ देवताओं के इसलिए तुम्हें डांटा है, कर्रा किया है कि अगर आप देवता चाहें तो कोई मानव गलती नहीं कर सकता, क्योंकि देवतन का संचालन तुम्हारे हाथ में है। 3 देवता 24 घंटे तुम्हारे शरीर को चलाते हैं, अग्नि, जल और वायु। 3 देवताओं के बिना ये शरीर नहीं चल सकता। अगर तीनों देवता चाहें, वैसे आपको संकेत कर रहे हैं, देवता बार बार आपके शरीर में हलचल मचा रहे हैं, लेकिन आप उनकी हलचल कहाँ समझने बैठे, इशारा दे रहे हैं, कहाँ समझेंगे।
आप गुरुदेव इतनी तेज जोर से चीखते तो नहीं बात ना समझते। भगवान आपको इशारा देता है, सब कुछ बनाकर भेजा है। वेद इतिहास बने, रामायण पुराण गीता महाभारत से पुराण सब बने गए हैं। आपको कहाँ टाइम करो ये पढ़ने को? आपको तो केवल अपने मनमानी का समय रखा है। इसलिए देवता लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कोई भी शरीर से ठीक नहीं होगा। देवता हड़चल मचा रहे हैं बार बार मार्ग पर लाने के लिए। किसी को गैस बनती होगी, किसी को शुगर होगा, किसी को टीबी होगी, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी है। ये सब देवताओं का प्रसारण है। देवता लगातार आपको अच्छे मार्ग पर लाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने तो कितनों ढंडोरा पीटो, तुम कहाँ समझने वाले हो? तुम तो थोड़ा आराम मिले गए और टैबलेट खाए तो नशा होगा, चलो आराम मिलेगा, चलो फिर वही काम करो। इसलिए सुधर जाओ, बदल जाओ। देवता भगवान विष्णु और साधु संत तुम्हें अच्छी राह दे करके तुम्हें मार्ग पर लाना चाहते हैं और तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी सज्जन महान भाव से मेरा निवेदन है, क्या इसको अनदेखा ना करें। यहाँ पर सभी देवों के ड्यूटी रात्रि में लगभग 11 बजे के करीब लग जाएगी और ड्यूटी सही तरह से उसका पालन करें। कोई भी पंडाल में बीड़ी सिगरेट तंबाकू का इधर उधर सेवन ना करें। अपना शुद्धिकरण बनाएं। खाना अगर किसी को खाना है, ये मंदिर है, मंदिर में खाना नहीं खाया जाता है। मंदिर में खाना नहीं खाया जाता है। मंदिर काय के लिए होता है? पूजा, याचना, भजन, भाव, सेवा, इसके लिए होता है मंदिर। और मंदिर में तुम खाना खा रहे हो, क्या होगा? खाना खाने के लिए और जगह है, इधर उधर खाइए। और मंदिर होता है पूजा, ताली, भजन, कीर्तन और अच्छाई के लिए। और मंदिर में बातें घर घर की भलाई बुराई माना मत कीजिए। देवता हैं, ये सुनते हैं और सुन करके तुम पे ही इनका ढेर कर देते हैं, तो फिर आपका कोई समाधान नहीं होता। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, आप अपनी आदतें छोड़ दीजिए। आदतें छोड़ दो, अच्छी आदतें लाओ इससे, क्योंकि आप सब हमारा परिवार हैं। पूरा विश्व, पूरा देश हमारा परिवार है और हम आपका कल्याण करना चाहते हैं। बोलिए विष्णु हरि गणगणवासी नारायण की जय हो। और अगर किसी ने कोई भी ये जानकारी अनुभव लेना चाहे, हाँ ऐसे भी होता है, चलो आजमा के देखें। जानकारी लेना चाहे और आजमाना चाहे तो ऐसो मत आजमाइयो जैसे यमराज ने आजमाओ और उन्होंने जीवित बुला ले वहां से। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब हमारे हैं, कोई कष्ट दिक्कत परेशानी होती है और आप सब सनातनी हैं। और सनातनी में अगर मंदिर और भगवान को और गुरु और ब्राह्मण को तुम आजमाओगे, उनके बात पर भरोसा नहीं करोगे, तो तुम्हें कहाँ क्या मिलेगा? तुम्हें जो भी मिलेगा भरोसे में, जो भी मिलेगा विश्वास में, जो भी मिलेगा आस्था में, और जो भी मिलेगा नियम करने में। जो भी नियम करो, आस्था के साथ आगे बढ़ो, भगवान विष्णु प्रभावित होंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए विष्णु हरि गणगणवासी नारायण की जय हो। और भाव के बिना कुछ मिलना नहीं है। भाव के बिना कितना भी कुछ कर लो। हमने दान करते हैं, हम यज्ञ कर देते हैं, हम सेवा कर देते हैं, हम पूजा कर देते हैं। ये गाना मत गाओ। ये किने गा रहे? अब वो किन से गाए? तुम्हें क्या क्या दिया है बाने? क्या क्या दिया है? गाड़ी वो उसने आपको मिलने से और ज्यादा दे दिया है। क्या क्या नहीं दिया है उसने? और उसका दिया हुआ कभी भी उसने कभी गुणगान किया है? कभी उसने कहा है कि मैंने तुम्हें इतना दिया है और तुमने क्या किया है? और कभी बदला नहीं देता। ना माँ कभी पूछती है, ना कभी माँ पूछती है। और एक दूसरा है गौ माँ। गौ माता ये नहीं देखती है
माता फिर भी कह देती है बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए और दूध माँ का पीता रहे, अरे कह दिए अरे तू बड़ा हो गया है। लेकिन गौ माता नहीं कहती, गौ माता नहीं कहती क्या तू बड़ा है या छोटा है, वह सबको बराबर दूध पिलाती रहती है। ऐसे माता के लिए आप सब समर्पित भाव से इनका सहयोग करें और सनातन का झंडा ऊंचा उठाएं और सनातन के लिए संगठन के साथ बढ़ाएं। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा जिगर है, ये तुम्हारी आत्मा है और ये तुम्हारा सब कुछ है। अगर सनातन आपका संपन्न है, आप संपन्न है, सनातन में अगर दिक्कत आती है तो भगवान विष्णु ने कहा है अगर मानव इसकी सहायता और रक्षा नहीं करेगा तो मैं किसी न किसी रूप में आकर के सनातन साधु संत ब्राह्मणों के रक्षा किसी न किसी रूप में आकर के अवश्य ही करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब धर्म की हानि हुई और जब भी अत्याचार हुआ, रावण ने साधु संतों के रक्त निकाले और रक्त निकाल करके आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट राजा, निर्दोष साधु संतों के रक्त तेने निकाले हैं, ये बेअर्थ नहीं जाएगा। साधु संतों का रक्त जहाँ रखा जाएगा वहाँ 12 साल की सूखा पड़ जाएगी और ये रक्त तेरे विनाश का कारण बनेगा। वही रक्त राजा दो थे, एक दशरथ और एक जनक, ये दोनों ही संतानहीन थे, इनके संतान नहीं थे और दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो देखो उन्होंने नीति नियम मर्यादा का पालन किया और सनातन का हमेशा झंडा ऊंचा उठाने का काम किया। तो देखो क्या मिला उन्हें, राजा जनक के यहाँ लक्ष्मी ने सीता रूप में अवतार लिया, राजा जनक के जहाँ सीता रूप में लक्ष्मी ने अवतार लिया तो उनका निर्वंशी का पद छूटा और साक्षात लक्ष्मी पुत्री बन करके उनका मान बढ़ाया। राजा दशरथ के उन्होंने अपना नियम संयम नहीं छोड़ा, तपस्या की, साधु संत ब्राह्मणों का आदर और मान किया। अरे आजकल कहते हैं साधु संत ब्राह्मणों का मान करने से क्या होता है, अरे तुम कौन हो, भगवान विष्णु दुनिया बनाने वाला ब्राह्मण और साधु का मान करता है, वह बिना ब्राह्मण गुरु के अनुमति के कोई कार्य नहीं करता। और आप कहते हैं हम नहीं जानते इसलिए तो परेशानी को प्राप्त हो जाते हैं। ये चीजें तरक बतरक ठीक नहीं है, जो वेद इतिहास कहते हैं उसके अनुसार चलो और तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए अच्छे दरबार की जय हो। साधु संत ब्राह्मणों का आदर करो और साधु संत ब्राह्मणों का आदर करोगे भगवान विष्णु प्रभावित रहेंगे, आशीर्वाद दे करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। बोलिए साधु संत भगवान की जय हो। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में भगवान विष्णु वितरण होकर के अवतार लिया। तो राजा दशरथ का भी और राजा जनक का दोनों का नाम इतिहासों में आया। आज दुनिया राजा जनक और राजा दशरथ को जानते हैं। ऐसा कर्म करो जो तुम्हारा नाम इतिहासों में आ जाए, आपको हमेशा अच्छी दृष्टि से देखें। साधु संत ब्राह्मण वे आपका जाकर के भगवान विष्णु के सामने आपकी तारीफ करें, भगवान विष्णु प्रभावित हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। जब तक उनका नहीं मानोगे, क्रोध नहीं छोड़ोगे, छल कपट नहीं छोड़ोगे, जिह्वा पर नियंत्रण नहीं करोगे, आप ये सोचो कि हमारा जन्म कहाँ मिला है,
और जन्म मानव जीवन है, जन्म सोने की चिड़िया है, तपोभूमि है, ये भारत है। आप सोच रहे हैं हमें कोई देख नहीं रहा, हम कर रहे हैं, नहीं नहीं, आप अज्ञानता में हैं, आपको सब देख रहे हैं और देखने के साथ आपको फल मिल जाता है। हर व्यक्ति समस्याओं को प्राप्त क्यों हो रहा है कि आप अपने किए हुए का कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। भगवान विष्णु बार बार आप पर संकेत कर रहे हैं, देवता आपका दामन छोड़ रहे हैं, हारी बीमारी आपको पीड़ित कर रही है, इसलिए बार बार देवताओं के माध्यम से संकेत समझो। और जगह जगह सत्संगों में ये हिमारत दिया जाता है, आप महान हैं, अच्छे हैं और आप महान रहिए, छोटे बड़े और सभी का आदर कीजिए। आदर करोगे आदर मिलेगा और खिलाओगे तो आपको भी मिलेगा और भगवान विष्णु प्रभावित होंगे, इससे तुम्हारा कल्याण।